कल्पना चावला अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली भारत की पहली महिला वैमानिकी इंजीनियर थी। वह एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में योगदान के मामले में भारतीय के लिए एक आदर्श बन गई हैं। वह सिर्फ एक साधारण भारतीय लड़की थी। अपने असाधारण साहस और महत्वाकांक्षा के साथ अपने सपनों का पालन करने और सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए महिलाओं के लिए प्रोत्साहन के स्रोत बन गई। कल्पना का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के एक छोटे से शहर करनाल में हुआ था। उनके माता पिता बनारसी लाल चावला और संज्योति थे, जिनकी 3 बेटियां और एक बेटा था, जिनमें से कल्पना सबसे छोटी थी। वह 1976 में भारत के कर्ण में टैगोर बाल निकेतन स्कूल के पास आउट हुई, मतलब वहाँ से पास हुई। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज भारत से एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1982 में टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। 1988 में कोलोराडो विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 1988 में डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी की। 1988 में कल्पना चावला ने नासा एम्स रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू कर दिया, जो संचालित लिक्विड कंप्यूटेशनल तरल गतिकी का क्षेत्र है। उसका शोध विमान के चारों ओर जटिल वायु प्रवाह के अनुकरण पर केंद्रित था। इस परियोजना के पूरा होने पर उसने समानांतर कंप्यूटरों के प्रवाह सॉल्वरों की मैपिंग में शोध किया और फॉरवर्ड लिफ्ट कंपनों को पूरा करके अपने सॉल्वरों के परीक्षण का समर्थन किया। 1993 में कल्पना चावला उपराष्ट्रपति और रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में ओवरसेट मैथ्स इंक लॉस अल्टोस में शामिल हो गई और कई शोधकर्ताओं को एक टीम बनाने के लिए भेजा गया, जिनमें शरीर की कई समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई। वह वायुगतिकीय अनुकूलन करने के लिए कुशल तकनीकों के विकास और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार थी। दिसंबर 1994 में नासा द्वारा चयनित कल्पना चावला ने मार्च 1995 में जॉनसन स्पेस सेंटर को अंतरिक्ष यात्रियों के 15वें समूह में एक अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत हुई। प्रशिक्षण और मूल्यांकन के 1 वर्ष पूरा करने के बाद उन्हें अंतरिक्ष यात्री कार्यालय ईवा रोबोटिक्स और कंप्यूटर शाखाओं के लिए तकनीकी मुद्दों को हल करने के लिए चालक दल के प्रतिनिधि के रूप में सौंपा गया था। उनके कामों में शटल अवेनिक्स इंटीग्रेशन लेबोरेटरी में रोबोटिक्स सस्पेंशन अवेयरनेस डिस्प्ले और टेस्टिंग स्पेस शटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर के विकास पर काम शामिल था। नवंबर 1996 में कल्पना चावला को STS-8 यानी कि 19 नवंबर से 5 दिसंबर 1997 को मिशन विशेषज्ञ और प्रमुख रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में सौंपा गया था। STS-87 चौथी US माइक्रोग्रेविटी पेलोड उड़ान थी और इसने यह शोध किया कि पृथ्वी के बाहर का वातावरण यानी अंतरिक्ष में जाने पर प्रक्रियाओं पर क्या असर पड़ता है। कल्पना चावला ने पृथ्वी की Z52 कक्षाओं में 10.4 मिलियन मील की दूरी तय की और 376 घंटे और 34 मिनट अंतरिक्ष में प्रवेश किया। उसे फिर से फ्लाइट TS-107 में एक भाग के रूप में अपने दूसरे उड़ान मिशन पर सौंपा गया। इस मिशन के दौरान शटल इंजन फ्लो लाइनर्स में कई गड़बड़ी और दरार का पता चला। मिशन में देरी हुई, आखिरकार 2003 में लॉन्च किया गया। 16 जनवरी 2003 को उसने अंतरिक्ष यान कोलंबिया उड़ान STS-107 से उड़ान भरी। STS-107 कोलंबिया यानी कि 16 जनवरी से 1 फरवरी 2003 को आज ही के दिन 16 दिवसीय उड़ान एक समर्पित विज्ञान और अनुसंधान मिशन था। 2 वैकल्पिक पारियों में 24 घंटे काम करते हुए चालक दल ने लगभग 80 प्रयोग किए। जब शटल वापस पृथ्वी पर लौट रही थी, यह खराब और विघटित हो गई। STS-107 मिशन 1 फरवरी 2003 अचानक समाप्त हो गया
और इसमें कल्पना समेत 6 लोगों की जानें गई। फरवरी 2004 में कल्पना को मरणोपरांत संयुक्त राज्य द्वारा नासा के विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। भारत के मौसम उपग्रह मैटसेट को कल्पना 1 नाम दिया गया। कल्पना चावला एक ऐसी हस्ती है जो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और अपनी उपलब्धियों से इतनी ऊंचाई तक पहुंची थी।